वैसे तो एनिमल किंगडम ऐसे जानवरों से भरा पड़ा है जो बेवकूफी करने से पीछे नहीं हटते। हम सभी ने खिड़कियों की ओर उड़ती हुई चिड़िया तो देखी होंगी, या फिर एक बिल्ली जो अपना ही रिफ्लेक्शन देखकर गुस्सा हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो हमें अपनी इंटेलिजेंस से शॉक कर देते हैं। लेकिन अफसोस, इनमें से सभी मार्वल के प्रोफेसर एक्स जैसे तो नहीं हो सकते। हम तो आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के ऐसे ही 20 जानवर जिनका दिमाग शैतानी है। नंबर 20, एलोमेरस चींटियां। ये चींटियां लगभग गार्डन की ही चींटियों जैसी नजर आती हैं। इनके पास 6 पैर, 2 एंटीना और एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। ये उन पिकनिक स्पॉइलर जैसी नहीं है। ये चींटियां बहुत हद तक छुरी की धार जैसी हैं। ये एक स्पेशल तरह का फंगस डेवलप करती हैं जिनमें वे कुछ गिने चुने पौधों के फाइबर्स का ही इस्तेमाल करती हैं। ये खोख के जेबो जैसी एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसके बाद इंतजार करती हैं कि कब उनका शिकार उसमें फंसेगा, और जैसे ही कोई उनके जाल में फंसता है उसके बाद वे अपने दोस्तों को बुलाने के लिए फेरोमोन्स छोड़ देते हैं। बस फिर क्या, धीरे धीरे चींटियों का ये झुंड को पकड़ लेता है और उसके हर एक अंग को अलग करने लगता है। नंबर 19, केया। तोते में लोगों को 2 खासियत नजर आती हैं। एक तो वे सुंदर होते हैं और दूसरे वे बेहद होशियार होते हैं, या फिर हमने उन्हें समुद्री डाकुओं के साथी के रूप में देखा होगा। केया उन बड़े तोतों की प्रजातियां हैं जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, और ये वैम्पायर से कम नहीं होते। इन्हें इनकी जिज्ञासा के लिए जाना जाता है। इन तोतों को छोटी मोटी चीजों को चुराने के लिए जाना जाता है, जैसे कि कांच तोड़ना, यहाँ तक कि इन्हें खाना चुराते हुए भी देखा गया है। ऐसी अफवाहें हैं कि इस प्रजाति का एक पक्षी एक टूरिस्ट का पासपोर्ट लेकर उड़ गया था। इनकी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा इन्हें इंटेलिजेंट बनाने से ज्यादा इन्हें गड़बड़ी फैलाने वाला बनाती है। इन पक्षियों की एक और बुरी आदत होती है, इन्हें जिंदा भेड़ों का मीट खाते हुए भी देखा गया है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने जानवरों के मांस के लिए टेस्ट डेवलप कर लिया है। ये अच्छे से जानते हैं कि खुद को बचा नहीं सकते, इसलिए अक्सर उनकी पीठ पर आकर बैठ जाते हैं और वहां बैठकर उनका मांस मजे से उठाते हैं। नंबर 18, मेल कटल फिश। जब लड़कियों को पटाने की बात आती है और उनके इलाके के बॉयफ्रेंड से लड़ने की बात आती है तो कुछ आदमी कुछ बातों का फायदा उठाते हैं। ऐसा सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि ये कटल फिश पर भी लागू होता है। इन चालाक केफलपॉट्स ने इनके लिए एक अनोखा रास्ता खोज निकाला है। छोटे और कम अट्रैक्टिव मेल कटल फिश अपनी भेस बदलने की क्षमताओं का उपयोग यहाँ अच्छे से करते हैं। ये 2 जोड़ों के बीच में घुस जाते हैं और फिर ये मेल को एक यंग फीमेल का रूप दिखाते हैं और फीमेल को ये अपना ही रूप दिखाते हैं, और दूसरे मेल्स में ये जेंडर का कंफ्यूजन पैदा करके ये छोटे चोर अपना डीएनए उन फीमेल्स के अंदर डालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नंबर 17, काले बगुले। काला बगुला एक आम पक्षी है जिसे आप फ्रेश वाटर की झीलें या फिर दलदल में आराम से देख सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग इन्हें एक शांत पक्षी के तौर पर देखते हैं। मुझे तो ये काले बदमाश की याद दिलाते हैं, जिनकी हाइट को आप बढ़ा हुआ पा सकते हैं। लेकिन ये साधारण से दिखने वाले पक्षी पूरे अफ्रीका में मछलियों को डराते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल ज्यादातर मछलियां दिन के समय में पानी में छुपकर बैठी होती हैं कि कहीं कोई शिकारी उनको पकड़ न ले, और इसलिए वे रात के समय में बाहर निकलती हैं। और इस बात से ये काले बगुले अच्छे से वाकिफ होते हैं, इसीलिए वे दिन की रोशनी को आराम से अंधेरे में तब्दील कर देते हैं। ऐसा करने के लिए वे अपनी आंखों को एक सेमी सर्कल के आकार में बदल देते हैं और खुद को एक छतरी जैसा रूप देकर अंधेरा कर देते हैं और फिर दावत का मजा लेते हैं। नंबर 16, पैसिफिक स्ट्रिप्ड ऑक्टोपस। पैसिफिक स्ट्रिप्ड ऑक्टोपस इतने चालाक होते हैं कि जूलॉजिकल कम्युनिटी ने इनके अस्तित्व को 15 सालों तक नकारा था। कई ऑक्टोपस नरभक्षी होते हैं, अक्सर एक दूसरे का भक्षण करते हुए देखे जाते हैं। ये प्रजाति अपनी इंटीमेसी के लिए भी जानी जाती है। जब ये एक होते हैं तब एक दूसरे से पूरी तरह से लिपट जाते हैं। वैसे इनका ये किस करता हुआ चेहरा ही आधे लोगों के होश उड़ा देने के लिए काफी है, लेकिन इस वीडियो में पेश किए जाने के लिए बस यही कारण नहीं है। इनके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि ये अपने शिकार को कंफ्यूज करके सीधा अपने मुंह में निगल लेते हैं। बायोलॉजिस्ट ने देखा है कि कैसे ये जीव अपना एक टेंटिकल को आगे करके मछली के पीछे से उनकी आंख, नाक या चेहरे पर टैप करते हैं। फिर क्या, डर के कारण वे बौखला कर सीधे उल्टी डायरेक्शन में दौड़ती हैं और फिर भूखा ऑक्टोपस सीधा उन्हें अपने मुंह में ले लेता है। नंबर 15, बॉक्सर क्रैब्स। ये जीनियस लीबिया से आते हैं। इन छोटे से चीयर लीडर्स क्रेब्स को पोम क्रेब्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनके नाम और साइज के कारण आप बेवकूफ ना बनिए। इनका नाम इनके बाकी के समुद्री दोस्त भी देते हैं, जिनकी मदद से ये केकड़े अपना वार करते हैं। ये युवा बॉक्सर केकड़े अपने समुद्री पौधों से कुछ टुकड़े तोड़ते हैं, उसके बाद इन्हें वे जहरीला बनाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं। माना जाता है कि ये अपने दस्तानों से बेहद अटैच्ड होते हैं। यही नहीं, बायोलॉजिस्ट ने ये भी देखा है कि अपने समुद्री दोस्तों के रिप्रोडक्शन में भी उनकी मदद करते हैं। हालांकि सहजीवन के ज्यादातर केसेस आकर्षक होते हैं, लेकिन ये सच में सबसे बेहतरीन है। नंबर 14, बोवर बर्ड्स। ये एक मध्यम आकार की चिड़िया है जो अपने अनोखे
कटरशिप रिचुअल के लिए जानी जाती हैं। मेल बॉवर बर्ड्स मिनिएचर आर्ट गैलरीज का निर्माण करते हैं जिन्हें बॉवर्स के नाम से जाना जाता है। वे ऐसा करते हैं ताकि वे अपने साथियों को अट्रैक्ट कर सकें। ऐसा करने के लिए वे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर उन्हें भड़क रंग के चीजों से सजाते हैं। क्योंकि इस काम के लिए इनकी प्रशंसा की जाती है, इसीलिए आपको यहाँ कांच, सिक्के, टूटे हुए प्लास्टिक और राइफल की गोलियों जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे ही संरचनाएं पूरी हो जाती हैं, फीमेल बोअर बर्ड्स एक गैलरी से दूसरी गैलरी जाकर उन पक्षियों के काम का निरीक्षण करती है। वहीं मेल बर्ड्स इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सबका ध्यान उनकी ओर ही आकर्षित हो। इसके लिए वे अपने प्रतिद्वंदी की गैलरी को तोड़ देते हैं। असल में ये कलाकार और कॉर्पोरेट सबटूर का एक अजीब मिश्रण है। नंबर 13, कुकू बर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आपका कजिन बेहद इरिटेटिंग है तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक कुकू बर्ड से मिले हैं। इन कुकू बर्ड्स को आप सबसे आलसी पेरेंट्स का खिताब भी दे सकते हैं। इन प्रजातियों में से शायद 60 प्रजातियां ही खुद के अंडों को सेकते होंगे। इसका मतलब ये है कि अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में दे देते हैं, क्योंकि इनके पक्षी बाकी के अंडों की तुलना में जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो कुकू बर्ड्स के बच्चे उन्हें घोंसलों से फेंक देते हैं। उनकी बड़ी साइज के कारण इन घोंसले के चोरों को खिलाने में इनके पालने वाले पेरेंट्स को बहुत मेहनत लगती है, और अगर पालने वाले ये पेरेंट उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं तो उन्हें कुकू बर्ड की ओर से प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो अगली बार जब भी आप अपने नीज या नेफ्यू को घर बुलाएं, ध्यान रखें कि आप उन्हें पैरासाइट ना बुलाएं। नंबर 12, मार्गे। हम सभी जानते हैं कि पालतू बिल्लियां बेहद छोटी होती हैं जिन्हें सोना बेहद पसंद होता है, लेकिन उनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती। पर्स, मियाऊज और थोड़ी बहुत चैक के अलावा हमारी बिल्ली या उनके साथ ही चुप ही रहते हैं। वहीं मार्गे के किस्से में ऐसा नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि अमेज़न में रहने वाले ये जीव अपने होने वाले खाने की आवाज निकालते हुए भी देखे गए हैं। ये सुनते हुए कि उनके बच्चे मुसीबत में हैं, उनका शिकार खुद ही अपनी सीक्रेट जगह से निकलकर सीधा उनके मुंह की ओर दौड़ता हुआ चला आता है। नंबर 11, इंडोनेशियन टेम्पल मैकेक्स। इंडोनेशिया के घने जंगलों में मैकेक्स का एक ग्रुप मंदिरों में चोरी का रैकेट चला रहा है। जब भी टूरिस्ट उनकी पीठ पलटते हैं, वैसे ये बंदर उनके बैग से सामान चुराना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, वे उनके सामान में से कैमरा, कैश, ग्लासेस और पासपोर्ट जैसी चीजें चुरा कर निकल जाते हैं। इतने सालों के उनके इस स्वभाव ने उन्हें मंदिरों के स्टाफ की ओर से बहुत सारी ट्रीट्स भी मिलती हैं, ताकि वे अपने चुराए हुए सामान को उन्हें वापस लौटा दें। उनका ये स्वभाव एक मैकेक्स के ग्रुप से कुछ डजन भर मैकेक्स में फैल गया है। तो अगर आपको बाली में अगली बार इस तरह के मैकेक्स का एक ग्रुप मिले तो चौंकिएगा मत। इससे पहले कि मैं आपको अगले एग्जाम्पल के बारे में बताऊं, मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस तरह के अमेज़न वीडियोस रोज ही अपलोड करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं रहे तो आपको अफसोस होगा कि आपने ज्ञान से भरे इन वीडियोस को मिस किया। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। नंबर 10, हत्यारा बग पिशाच। इसका नाम ही सब कुछ कह रहा है। ये कीड़े न केवल चागास बीमारी के ट्रांसमीटर हैं, लेकिन साथ ही ये हत्या और छल दोनों ही करने में एक्सपर्ट हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि ये बग्स पत्तों की आवाज निकालने के साथ ही ऐसा भी दर्शाते हैं कि वे खुद ही स्पाइडर के वेब में चिपकने की एक्टिंग करते हैं, और जैसे ही टारगेट उनके नजदीक आता है, ये बग किसी मिनी वैम्पायर से कम नहीं होते। वे अपने शिकार में एक पैरालाइजिंग पॉइजन छोड़ देते हैं, और फिर क्या, वे अपने शिकार में से सारे फ्लूइड चूस लेते हैं। नंबर 9, आर्किड मेंटिस। मलेशिया में कभी रुक कर फूलों को सूंघेगा मत, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक आर्किड के भेस में आर्किड मेंटिस हो सकता है। इनमें एक ऐसा विकास हुआ है जिसकी वजह से ये गुलाबी और सफेद कीड़े ने एक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप की है कि ये उन फूलों की ही नकल करते हैं, और जब कोई पॉलिनेटर उनके नजदीक आता है तब ये मेंटिस अपने तेज पंजों के साथ उन्हें फाड़ सकते हैं। नंबर 8, ड्रोंगो। क्योंकि ये ड्रोंगोस ऑस्ट्रेलियाई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पक्षी स्टूपिड है। हालांकि हाल ही में हुई खोज दूसरी तरफ इशारा करती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये पक्षी अलार्म देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई ना कोई शिकारी मौजूद है, और जब बाकी के पक्षी उनकी ये आवाज सुनकर अलर्ट हो जाते हैं और फिर जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। लेकिन ये अलार्म हमेशा ही सच नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोज की है कि ड्रोंगास का समूह इस तरह की आवाज निकालता है कि बाकी के पक्षी भाग जाएं, और फिर क्या, वे उनके द्वारा छोड़े हुए खाने को एंजॉय करते हैं। नंबर 7, पतंगे। दुनिया में तकरीबन पतंगों की 1,60,000 प्रजातियां हैं, और इनमें से कुछ की क्षमताएं और लक्षण बेहद दिलचस्प होते हैं। इनमें से बहुत से लोग अपने विपुल शिकारियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो है चमगादड़। पिछले कुछ लाखों वर्षों में इन पतंगों ने एक एबिलिटी डेवलप की है कि ये हर किसी के पसंदीदा उड़ने वाले स्तनपाई के इकोलोकेशन को जाम करके और नकल करने की क्षमता विकसित करता है। हालांकि थोड़े शैतानी दिमाग वाली ये पतंगे इन आवाजों का इस्तेमाल फीमेल को डराकर संभोग करने के लिए उपयोग करती हैं। नंबर 6, कौवे। कौवे अत्यधिक बुद्धिमान और भावनात्मक पक्षी हैं, जो अक्सर रचनात्मक प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। वे न केवल वर्षों पहले की घटनाओं को याद रखने में सक्षम होते हैं, बल्कि उन लोगों के चेहरे को भी याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। जब कोई इनके साथ ऐसा जानबूझकर करता है तो ये पक्षी इस बात को अपने समूहों में फैला देते हैं, और फिर क्या, ऐसा भी हो सकता है कि इन कौवों के द्वारा आपको लाखों वर्षों तक प्रताड़ना सहनी पड़ जाए।
नंबर 5, द स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। अगर हमें सांपों की बात कुछ पसंद नहीं है तो वो है मकड़ियां, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात तो तब होगी जब किसी प्राणी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो आइए मिलते हैं द स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर से। ये जहरीले सांप बेहद ही खतरनाक होते हैं और गुप्त भी। अपनी पूंछ पर मौजूद इन स्पाइडर के आकार का इस्तेमाल करके ही ये पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे ही शिकार इनकी रेंज में आ जाता है फिर क्या ये उन्हें अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्कनोफोब्स बहुत हद तक सुरक्षित हैं। नंबर 4, गोल्ड ईगल्स। एक बार जरा कल्पना कीजिए कि आप जमीन पर चल रहे हैं और दूसरे ही क्षण आपको ऐसा लगता है कि सीधे जमीन पर गिर रहे हैं, तब कैसा लगेगा? दरअसल ऐसा गोल्ड ईगल्स के शिकारों के साथ अक्सर होता है, खास करके कछुए। पीटर पैन जैसा ये सफर किसी नेवरलैंड में खत्म नहीं होता बल्कि एक टूटे हुए शेल के साथ खत्म होता है। एक बार जब ये पक्षी उपयुक्त ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं फिर क्या वे अपने शिकार को बेहद ऊंचाई से फेंकते हैं और फिर बचे हुए अवशेषों का मजा लेने के लिए नीचे आते हैं। नंबर 3, द श्राइक। जब आप सबसे दुष्ट जानवर के बारे में सोच रहे हो तो शायद आपके जहन में श्राइक का ख्याल भी ना आए। ये प्यारी सी चिड़िया वैसे तो गौरैया की तरह दिखती है लेकिन असल में ये किसी विलन से कम नहीं है। लेकिन जब आप इनका असली परिवेश देखेंगे तो आपको डर जरूर लगेगा। जब कभी भी संभोग होने का मौसम आता है तो इन पक्षियों को आप पेड़ों को क्रिसमस ट्रीज में बदलते हुए देख सकते हैं। मेल श्राइक्स उड़कर छोटी चीजें जैसे कि चिड़िया, चिपकल, सांप और जिंदा जीव जंतु जैसी कई चीजें इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें कैक्टस जैसे पौधों पे लटका देते हैं। इसके बाद फीमेल श्राइक ये डिसाइड करती है कि उन्हें किनके साथ संबंध स्थापित करना है। वे उन्हें पसंद करती हैं जो ड्रैकुला से मिलते जुलते हों। नंबर 2, डॉल्फिन। अगर आप आर्थर डेंट नहीं है तो डॉल्फिन इस ग्रह पर दूसरे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जानवरों में से एक हैं। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इन्हें मिलिट्री में भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी शक्तियां हमेशा ही अच्छे कामों में इस्तेमाल करें ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये खेल बदल देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इतने सालों में डॉल्फिन ने ये खोज की है कि डरी हुई पफर फिश एक टॉक्सिन रिलीज करती है जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उल्टा इससे वे तनाव मुक्त होते हैं। कितना अजीब इस्तेमाल है ना अपने टैलेंट का। नंबर 1, ऑर्क्स। हम में से ज्यादातर लोगों को शार्क पसंद नहीं है, इसलिए शायद हमें ये व्हेल जितनी खतरनाक ना लगे, लेकिन ये शार्क्स के लिए उतनी ही डरावनी है। ऑर्क्स को ये अच्छी तरह से मालूम है कि जो शार्क सतह की ओर जाती है वे पैरालाइज्ड और डिफेंसलेस होती हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि ऑर्कास के साथ ऐसा काम करके इन शार्क्स को उल्टा कर देते हैं और फिर क्या वे अपने शिकार का मजा लेते हैं और इन्हें किसी केन टूना की तरह एंजॉय करते हैं तब तक वे पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाएं। लेकिन उनके शिकार करने का यही एक इंटेलिजेंट तरीका नहीं है। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा ईविल और स्मार्ट लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।